पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ब्लैकबियर्ड्स लेजेंड। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ये मूवी तो आपने देखी होगी, जिसमें जैक स्पैरो की कहानी बताई है, जो एक लुटेरा होता है। लेकिन आज मैं रियल लुटेरे की कहानी बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ब्लैकबियर्ड। 17 से 18 सदी में जब समुद्र में लुटेरों का राज था, तब इन लुटेरों को सी पीपल भी कहा जाता था। ये लोग समुद्र में रहते थे और नई जगहों की तलाश में रहते थे, जहां वो खजाने खोजते और व्यापारिक जहाजों को लूटते थे। टोर्टुगा, नैसौ और पोर्ट रॉयल जैसे जगह उनके लिए आश्रय का स्लॉट बन गई थी। इस दौरान एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, ब्लैकबियर्ड यानी एडवर्ड टीच। ब्लैकबियर्ड की कहानी। ब्लैकबियर्ड, जो अपने भयानक रूप और रूथलेस टैक्टिक्स के लिए जाना जाता था, उसका राज 1650 से 1750 तक चला। उसने अपने 40 गन जहाज क्वीन एंड्स रिवेंज के साथ समुद्र में दाखिल हुआ। ये जहाज एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस की तरह था, जो व्यापारिक जहाजों के लिए एक भयानक ख्वाब बन गया। ब्लैकबियर्ड के क्रू में डाइवर्स लोग होते थे, कुछ अंजाम दीन व्हेल, कुछ स्किल्ड सेलर्स और कुछ लूट करने वाले। उनका डेली रूटीन टफ होता था। जब वो लूट करते तो उन्हें सामुद्रिक खतरों से भी लड़ना पड़ता था। पायरेट्स का अपना एक कोड होता था, जिसे सब फॉलो करते थे। इस कोड में लॉयल्टी, फेयरनेस इन डिवाइडिंग लूट और एक दूसरे की रक्षा करना शामिल था। कहा जाता है कि ब्लैकबियर्ड ने अपने दुश्मनों को धोखा दिया और उनके साथ उन्होंने कभी भी एक समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी खतरनाक और अनुचित काम किए, जैसे कि बेचारी व्यापारियों को लूटना और उनका माल चुराना। ये सब उनके खुद के लिए एक श्राप बन गया। एक बार ब्लैकबियर्ड ने एक शानदार व्यापारिक जहाज को पकड़ा, जो शुगर और रम से भरा था। इस लूट ने उन्हें इतना अमीर बना दिया कि उनके नाम की गुनगुनाहट हर कोना में होने लगी। लूट के बाद वो टोर्टुगा और नैसौ जैसे जगह विजिट करते, जहां वो अपने लूट के सामान को बेचते थे और नए क्रू मेंबर्स भरते थे। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था। ब्लैकबियर्ड को अक्सर अपने दुश्मनों से सामना करना पड़ता था। एक बार उनका सामना गवर्नर स्पॉट्सवुड से हुआ, जिसे ब्लैकबियर्ड के राज से बहुत चिंता थी। गवर्नर ने लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनर्ड को भेजा ताकि ब्लैकबियर्ड को पकड़ सके। ब्लैकबियर्ड का नाम इतना भयानक हो गया था कि उसके दुश्मन उसका सामना करने से डरते थे। लेकिन ब्लैकबियर्ड ने कभी पीछे नहीं हटने का फैसला किया। ब्लैकबियर्ड का नाम आज भी पायरेटेज की दुनिया का एक भयानक नाम है। उसने अपने खुद के ढूंढों में समुद्र पर निकलते हुए एक ऐसी विरासत छोड़ी है, जो आज भी लोगों को प्रभावित करती है। उसके नाम से जुड़ी कहानियां, उसकी लूट और उसकी भयानक मुस्कुराहट सब आज भी कहानियों और फिल्मों में जिंदा है। ब्लैकबियर्ड की कहानी हमें ये सिखाती है कि जो लोग अपने खुद के ढूंढों में समुद्र पर निकलते हैं, उनकी जिंदगी अक्सर खतरनाक होती है। उनकी साहस और उनकी हिम्मत आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों का पीछा करें, चाहे रास्ते में कितने भी खतरे क्यों ना हो। अंतिम लड़ाई। एक दिन ब्लैकबियर्ड की खुशियों का अंत होने वाला था। 1718 में लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनर्ड ने एक भयानक योजना बनाई। उसने ब्लैकबियर्ड को पकड़ने का फैसला किया। एक भयानक सामुद्रिक युद्ध के दौरान ब्लैकबियर्ड और मेनर्ड का सामना हुआ। ये लड़ाई ब्लैकबियर्ड के लिए खत्म होने वाली थी। जब मेनर्ड की नेवी ने ब्लैकबियर्ड को घेरा, तो वो अकेला रह गया। एक गोली के साथ वो गिर गया, लेकिन उसने अपने मरने से पहले अपने दुश्मनों को भयानक आंखों से देखा। ब्लैकबियर्ड की मौत के साथ ही एक दौर खत्म हुआ, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में है। उसकी विरासत ने समुद्र की कहानियों को भयानक और रोमांचक बना दिया। आज भी ब्लैकबियर्ड के साथ हम समुद्र की अंजाम तक उन छुपी हुई कहानियों का सामना करते हैं।